हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि यूनिट एवं डायमेंशन से जो 6 to 8 में जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है और उसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल जानेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन से आखिर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले है भौतिक राशियाँ। क्या है भौतिक राशियाँ? जिसको कहते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज। एक्चुअली होता क्या है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए यानी कि मापने के लिए जो हम लोग किसी भी एक खास यूनिट का उपयोग करते हैं, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग उस यूनिट कहाँ से आया और क्यों हम लोग मापते हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है। क्या है? भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है। यानी कि भौतिक राशि हम उसी को कहेंगे जिसको हम माप सकते हैं तथा उसकी माप को संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि कोई भी जब भी हम मापन करते हैं तो उसमें हमको दो चीज़ की ज़रूरत होता है, एक संख्यात्मक मान और एक गुणात्मक मान। जैसे अगर हम चीनी लेने जाते हैं तो अगर हम सिर्फ बोलेंगे केजी चीनी दे दीजिए तो कोई नहीं देगा, हमको वहाँ पे कहना पड़ जाएगा 2 केजी चीनी दीजिए। यानी कि एक संख्यात्मक मान हो गया और एक गुणात्मक मान हो गया। यानी कि कोई भी चीज़ को मापने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और एक गुणात्मक मान। जैसे हमारा आवेग हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, जितना भी चीज़ है सभी को हम मापते हैं और उसको हम संख्या में प्रदर्शित करते हैं। जैसे बल को हम बोलते हैं कि 5 न्यूटन का बल लगा, तो ये क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक संख्यात्मक मान के द्वारा हम लोग इसको दर्शाए हैं। तो इसी को कहा गया है कि मापन की जो है क्रिया उसको हम संख्या में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होगा, आशा करते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं मात्रक। मात्रक क्या होता है? तो मात्रक इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, जिसको भी यानी कि हम माप सकते हैं, उसको व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। और क्या क्या आवश्यकता होती है? तो एक संख्यात्मक मान और एक गुणात्मक मान। जैसे अगर हमको कहीं पे जाएंगे दुकान पे और हम बोलेंगे कि हमको 5 केजी चीनी दीजिए, तो ही वो हमको दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? इसका अर्थ हो रहा है कि यहाँ से हो गया 5 जो है ये है संख्यात्मक मान और केजी जो है इसका गुण बता रहा है कि हम इसको केजी में मापेंगे। तो वही होता है कि किसी भी चीज़ को यानी मात्रा को मापने के लिए हमको क्या चीज़ का, एक संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है और दूसरा मात्रक। यानी कि दो क्या हो गया, संख्यात्मक मान और केजी क्या हुआ, मात्रक। किसी भी चीज़ को मापने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता ज़रूर ही होती है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, आशा करते हैं। और इसके आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट बोलता है कि मापन पद्धतियाँ। मापन पद्धति यानी कि हम किस किस तरह से माप सकते हैं। कभी आप सुने होंगे कि हम टेम्परेचर को जो है, टेम्परेचर को हम किस किस में, सेल्सियस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं। अगर हम सिर्फ लंबाई का ही माप ले लें तो लंबाई कभी कभी हम लोग मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। यानी कि क्या होता है कि अलग जगह पे अलग अलग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम लोग मापते हैं। तो उसी को क्या कहा गया है, पद्धति कहा गया है। तो यानी कि इसी को कहा गया है मापन पद्धतियाँ। तो मापन पद्धतियाँ मुख्यतः कितनी होती है, 3। कितनी हुई थी, 3 पद्धति हम लोग जिसको पढ़ते हैं। तो 3 पद्धति में आता है, पहला पद्धति हम लोग का आता है CGS पद्धति। क्या आता है, CGS पद्धति। CGS पद्धति का अर्थ होता है कि एक्चुअली हुआ क्या था कि जब भी हम लोग पहले जो हम लोग की मूलभूत इकाई होती है यानी मापने की, वो हम या तो फिर पहले मापते हैं हम लोग समय। हम लोग शुरू से ही समय को क्या किए, वैल्यू दिए। उसके बाद द्रव्यमान और उसके बाद लंबाई। ये क्या होता है, जो कुछ नहीं जानता है, ये हम लोग के दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा काम आने वाली ये चीज़ यूनिट होता है। चाहे भले हम लोग और कुछ नहीं नापेंगे, लेकिन इसके बिना हम लोग का ज़िंदगी क्या करेगा, काम नहीं चल सकता। इसीलिए इसे मूलभूत इकाई भी कहते हैं, मूलभूत भौतिक राशि भी कहते हैं। किसको किसको? तो समय को, द्रव्यमान को तथा लंबाई को। समय को, द्रव्यमान को तथा लंबाई को।
यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं सीजीएस पद्धति। क्या हुआ? सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का अर्थ होता है, सी से हो गया हम लोग का सेंटीमीटर, क्या हो गया, और सेंटीमीटर का से क्या होता है, हम लोग लंबाई मापते हैं। तो सीजीएस पद्धति में सी से हो गया सेंटीमीटर, जी से हो गया ग्राम, और ग्राम किसे, द्रव्यमान को नापने के लिए हम लोग ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और एस से क्या हो गया, सेकेंड, यानी कि समय को मापने के लिए सेकेंड का उपयोग। यानी कि वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम तथा समय को मापने के लिए सेकेंड का उपयोग करते हैं, वैसे पद्धति को हम लोग सीजीएस पद्धति कहते हैं। ठीक है। इसी पद्धति को फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि फ्रांस में जो है यही पद्धति पुराने ज़माने में चल रही थी, तो इसीलिए इसे फ्रेंच पद्धति कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलेंगे दूसरा पद्धति पे। तो सेकेंड पद्धति जो है वो है हमारा एफपीएस पद्धति। क्या है? हमारा एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति क्या होता है, इसमें भी हम लोग वही 3 चीज़ नापेंगे। तो एफ से हो गया हमारा फुट, फुट यानी कि लंबाई को मापेंगे हम लोग फुट में। ठीक है, लंबाई को किस में, फुट में। द्रव्यमान को मापेंगे हम लोग पाउंड में, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, पाउंड में। तथा समय को जो है सेकेंड में। तो हम लोग जो देखेंगे कि समय यहाँ पे भी सेकेंड में, सीजीएस पद्धति जब चल रहा था तो भी सेकेंड में, और एफपीएस पद्धति जब चल रहा था तब भी हम लोग का सेकेंड में ही मापा जाता था समय। तो लेकिन ये दोनों में क्या हो गया, हम लोग का चेंज हो जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या हो गया, पाउंड में, और एफ से हो गया फुट, यानी कि फुट, पाउंड और सेकेंड। यानी कि फुट से लंबाई को, द्रव्यमान को पाउंड से, और एस से समय को कैसे, सेकेंड से। इस तरह से जब हम निकालेंगे, नापते हैं, तो इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, एफपीएस पद्धति। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो है ब्रिटिश में प्राचीन समय में यही लंबाई नापने के लिए हम लोग फुट का इस्तेमाल करते थे वहाँ के लोग, तो इसीलिए इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आशा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। एक पद्धति और है एमकेएस पद्धति। क्या है? एमकेएस पद्धति। एम से हो जाता है हमारा मीटर, यानी कि लंबाई मापने के लिए हम क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मीटर का। वैसा पद्धति जिसमें हम लंबाई को मापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं, वैसे पद्धति को हम लोग कहते हैं एमकेएस पद्धति। मीटर से हमारा हो गया लंबाई मापते हैं, और हम लोग जो है द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम तथा समय को मापने के लिए सेकेंड का उपयोग करते हैं। वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को मापने के लिए मीटर, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम और समय को मापने के लिए सेकेंड का उपयोग करते हैं, वैसे पद्धति को एमकेएस पद्धति कहते हैं। और इसे भी मैट्रिक पद्धति कहते हैं। एक जो था हमारा मैट्रिक पद्धति, सीजीएस पद्धति को और एमकेएस पद्धति को, ये दोनों को क्या कहते हैं हम लोग, मैट्रिक पद्धति। क्यों? और हम लोग के समय में जो चल रहा था यही एमकेएस पद्धति ही चल रहा था, यानी मैट्रिक पद्धति। तो एक्चुअली होता क्या था कि सभी जगह पहले के ज़माने में सभी जगह के अलग अलग जगह के अनुसार नापने का तरीका अलग अलग होता था, और जिसमें क्या हो जाता था कि हम लोग को बहुत चीज़ों की कठिनाई नापने के लिए सामना करना पड़ता था। और कभी कभी जो आदमी बाहर जाने के लिए सोचते थे उसको लगभग 1 से 1.5 महीना जो है सिर्फ ये ट्रेनिंग लेने में चला जाता था कि वहाँ पे क्या चल रहा है अभी। जैसे हम लोग यहाँ पे केजी मापते हैं तो वहाँ क्या चीज़ में नापते हैं, तो उससे क्या होता था कि सभी जो है एक जो है संगठन बिठाया गया और मीटिंग करके बताया गया कि हम लोग क्या करें, एक ऐसा पद्धति लाएं जो कि पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में क्या हो जाए, एक हो जाए। तो उसी को हम लोग एसआई पद्धति कहते हैं। क्या पद्धति कहते हैं? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति क्या होता है? एसआई पद्धति यानी कि सिस्टम
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल वैसा पद्धति जो कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो, समान हो, वैसा पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये क्या किया गया था, फ्रांस का राजधानी है पेरिस, कहाँ पे, फ्रांस का राजधानी पेरिस में क्या किया गया था, ये एक बैठक बुलाया गया था और वहीं पे जो है एसआई पद्धति का जो है चयन किया गया, ठीक है। और बोला गया कि एक ऐसा पद्धति का हम लोग आविष्कार करें जो कि क्या हो, पूरा देश में हम लोग का हो। और ये कब किया गया था, तो 1971 ईस्वी में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। और इसे ही हम लोग एसआई पद्धति के नाम से जानते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी एसआई पद्धति को विस्तार पूर्वक समझेंगे। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो क्या हो, आपको जल्द से जल्द मिले। और देखते रहें इसको। और सीटेट का यहाँ पे संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और हम लोग जो है जल्द ही इसका अगला टॉपिक करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।